Density of 3 Yeah. 3 molar solution of Na2H2O3 is 1.25 gram per mole. Find the percentage weight of N2H2O3 in molar fraction and molarities of that. ठीक. Okay. Sodium and H2O3. Arya Shah mute. देखिए जरा, मैंने 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं बोर्ड पे, ठीक है। अब एक एक करके सॉल्व करिए और सॉल्व करके मुझे चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, मैं चेक करता हूँ। फॉर्मूला आप रेफर कर सकते हैं, लास्ट लेक्चर के नोट्स रेफर कर सकते हैं।
क्या ये सॉल्व नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही आंसर आया अभी तक? बाकी के लोग सब सो रहे हैं क्या? सॉल्व नहीं कर रहे हैं आप लोग? सर केन शुगर C12H22O11 लेना है। क्या चीज बेटा? केन शुगर C12H22O11, राइट? हाँ करेक्ट। सर आंसर्स किस पे भेजने हैं, आपके होस्ट वाले आईडी पे? मैंने देखो हाय भेज रहा हूँ, जिससे जिससे मेरा ऑडियो आ रहा है उस पे भेजिए। मेरे आंसर्स आए हैं क्या? किस नाम से हैं आपके? तनय। हाँ
मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर देता हूँ, इन लोगों के आंसर्स आए वेरीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट के 3 पार्ट हैं ए बी सी। फर्स्ट पार्ट जो है, कोई बताएगा कैसे किया है फर्स्ट वाला पार्ट इसका? क्यों भाई? सर HCl के मोल्स निकाले और फिर टोटल वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया? बट देखो, जब वाटर ऐड करते हैं ना, तो इट्स अ केस ऑफ डाइल्यूशन। तो आपको बिफोर हाँ, डाइल्यूशन 200 into 1 करना है। आफ्टर डाइल्यूशन आपका वॉल्यूम कितना हो गया? 200 प्लस 100, सॉरी 200 प्लस 300 हो गया। और नया मोलैरिटी आपको फाइंड करना है, ये आपका होगा। तो आंसर आएगा 2/5। ये आना चाहिए आंसर। कितने लोगों ने रॉन्ग किया है? क्यों भाई? सर मैंने मोल्स बाय वॉल्यूम कर दिया। क्या जरूरत थी बट उसकी? करेक्शन करिए। केवल वाटर ऐड करेंगे तो इट्स अ केस ऑफ डाइल्यूशन। इज इट क्लियर? यस सर। चलो जरा बी वाला देखते हैं। बी वाले केस में भी आपको 18 ग्राम HCl दिया हुआ है। इसको कैसे किया बताएंगे? सर 18.25 grams is 0.5 moles HCl फिर और सॉल्यूशन में ऑलरेडी 1.5 moles HCl है, so like 2 moles HCl upon 1500 ml, तो 4/3। हाँ सर सेम किया। चलो मैं करता हूँ। हम इसमें जो हमारा फॉर्मूला बनेगा उससे पहले आपको थोड़ा याद दिलाते हैं कि अगर ग्राम दिया हुआ है तो हमारा जो फॉर्मूला है मोलैरिटी का, उसमें अगर आप MV करेंगे तो W बाई मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। ये हो सकता है रिलेशन। तो हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पे लगने जा रहा है, M रिजल्टेंट V टोटल इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। M1V1 तो ये हो गया, और M2V2 की जगह पर आ जाएगा 18.25 अपॉन 36.5। ये बन रहा है आपका रिजल्ट। टोटल वॉल्यूम आपके पास कितना है? 1500 ml। ऐसा बना है क्या? हाँ सर ऐसा ही है। कितना आंसर आ रहा है इसका टोटल? 1.33 सर। इसमें हमने 1000 का मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि हमको मिलीलीटर में लेना है ना। अब आएगा 1500, 2000 और 1500, 5.3। कितना है आंसर इसका? 4/3 सर। बराबर है। सबका मैच किया कि नहीं किया? हाँ सर। ठीक है, सी वाला पार्ट में नीचे कर देता हूँ। सी वाला सीधा सीधा है। टोटल मोलैरिटी आपको निकालनी है। टोटल वॉल्यूम आपके पास 200 ml प्लस 100 ml है। M1V1 प्लस M2V2, ये हो गया 200, ये हो गया 50, ये हो गया 300, ये हो गया MR, ये आ गया 250/300। यही है? यस सर। ठीक है, चलिए बाकी का आगे का करिए। बाकी लोगों ने अभी तक सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया है, थोड़ा स्पीडली करिए और आंसर शेयर करिए। बहुत कम लोग। हाँ बोलिए सर। एक्चुअली ए वाले में एक डाउट है सर। सर बोलिए। उसमें 200 into 1 किया हमने सर, तो उसमें हाँ 300 into
जो मोलारिटी था वो क्यों नहीं किया? आप केस देखिए जरा, आपको मोलारिटी में डाइल्यूशन का एक केस लिखाया था, नोट्स खोल के देखिए जरा। डाइल्यूशन मतलब होता है वाटर ऐड किया, तो वाटर ऐड किया तो टोटल वाटर कितना हो गया, इतना। तो टोटल वाटर का यस टोटल वाटर का मोलारिटी आपको फाइंड करना है। तो दिस इज जस्ट m1v1 इक्वल टू m2v2। वहां देखिए बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन। आफ्टर डाइल्यूशन मतलब जो भी वाटर ऐड किया उसके बाद कितना होगा। यस सर, समझ गया। ठीक है, करिए भाई फटाफट से। सर थर्ड क्वेश्चन में 5.3 ग्राम है या फिर 5.7? थर्ड क्वेश्चन में 5.3 ग्राम है।
सर बोलिए। सर जो 1B क्वेश्चन है ना, उसमें टोटल वॉल्यूम आपने 1500 ml लिया है ना हाँ सर, बट अगर हम 1500 ml ऑफ 1 मोलर HCl में 18.25 ग्राम्स HCl ऐड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? कहाँ ज्यादा होना चाहिए? पहले तो आप देखिए, आप जिसे वॉल्यूम बोल रहे हैं, हम यहाँ वॉल्यूम नहीं, हम m इंटू वी ले रहे हैं। आपको पता है मोलैरिटी बढ़ती है तो वॉल्यूम घटता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो मोलैरिटी घटती है, दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। तो जब आप वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट लेते हो तो दैट इज इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट ऑफ m इंटू वी। आप देख रहे हैं एम वी इज इक्वल टू, मैंने राइट कॉर्नर पे लिखा हुआ है, तो वो उसके इक्विवेलेंट होता है। तो किसी एक नहीं, कोई एक नहीं बढ़ रहा है, प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है। अच्छा, ओके सर। सर सॉलिड को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने से उसका वॉल्यूम बढ़ता नहीं है ना? नहीं, वॉल्यूम ऑफ व्हाट? वॉल्यूम ऑफ व्हाट? सॉल्वेंट तो बढ़ नहीं जाएगा, और अगर बढ़ा तो फिर वो सोल्यूशन हो जाएगा। सर तो जो आप, सॉल्यूशन का आप वॉल्यूम है वो सॉल्वेंट के वॉल्यूम से ज्यादा रहेगा? मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, हमारे पास 1 लीटर वाटर है, हमने उसमें 100 ग्राम शुगर डाल दिया, अब आप बताओ सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना होगा? 1 लीटर? तो फिर नहीं सर, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा, ज्यादा होगा? का वॉल्यूम तब बढ़ेगा जब हम सोल्यूट को भी कंसीडर कर रहे हो वॉल्यूम में, मतलब लिक्विड में। आप वॉल्यूम बोलोगे तो आपके पास लिक्विड या गैस होना चाहिए ना, सॉलिड का वॉल्यूम का नहीं बता सकते आप, हाँ सर। है ना।
देखो कुछ लोगों ने सेकंड का आंसर भी नहीं भेजा, कुछ लोग फोर्थ फिफ्थ तक भी पहुंच गए हैं। मैं सेकंड करके बता रहा हूँ। देखिए, मास ऑफ शुगर केन एंड वाटर इनटू 50 ग्राम 25% सोल्यूशन। तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही पुट करना है, 25%। वेट ऑफ सॉल्यूट आपको पता नहीं है, वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको 250 ग्राम दिया हुआ है, इनटू 100 करना पड़ेगा क्योंकि परसेंट वाला केस है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो W कितना आएगा, 25 इंटू 250/100 कितना आ रहा है, 62.5। 2.5। ये तो आ गया आपका शुगर केन। अब आपको वाटर का भी चाहिए, तो सॉल्यूशन आपके पास है 250 में से 62.5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो सॉल्वेंट आ जाएगा, यानी वाटर। कितना आ रहा है, 187.5। परफेक्ट। सबको क्लियर है? Yes, sir. क्या कोई डाउट इसमें? ठीक है, मैं हटा देता हूँ। थर्ड वाला, 4 ग्राम कॉस्टिक सोडा, 4 ग्राम यानी 4/40 डिजोल्व इन 200 ml। तो ये हो जाएगा आपका, करेक्ट है? Yes, sir. कितना आ रहा है, 1/2। 0.5, बराबर है। ये आपका 11 हो गया। ठीक है, थर्ड वाला 5.3 है, बाय 106 into 1000/100 ये बन रहा है, इसका भी 0.5। 1/2. ठीक है, मैंने 3 तक कर दिए हैं। मैं क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूँ, जिनका नहीं हुआ है प्लीज उधर अपना करते रहें सॉल्व फटाफट। फोर्थ के बाद से थोड़ा लेवल ऑफ क्वेश्चन चेंज हो रहा है, इसलिए थोड़ा ध्यान से करें। करिए।
Okay. Okay.
मैं स्टार्ट करूं? क्वेश्चन नंबर 4 बताइए मुझे, किसने किया है? डेंसिटी मोलैरिटी बतानी थी आपको बाय मास गिवन है। फोर्थ का बताएंगे कैसे किया है? फोर्थ सर वो मैंने 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया, उसमें 13 ग्राम H2SO4 रहेगा। फिर 13% उसका का मतलब क्या हुआ? 13 ग्राम इन 100 ग्राम। सोल्यूशन, इज इट ना? यस सर। तो फिर मोलैरिटी डेंसिटी दिया है तो उसका वॉल्यूम निकाला। बराबर है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा? मास बाय डेंसिटी। यही किया ना? हाँ सर। कितना है आंसर? सर 1.32। 1.44 आएगा। एक बार आप चेक कर लीजिए, मैच कर रहा है ना भाई सबका? यस सर। ठीक है, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर कितना आया? 55.5। कैसे किया? यही किया है। मोलैरिटी 1 लीटर में 1 लीटर इक्वल टू 1000 ग्राम होता है वाटर के केस में, क्योंकि डेंसिटी 1 होती है। 55.5 बराबर। सिक्स्थ वाला किया? हाँ कि ना? सर वाटर हाँ, सर, सॉल्यूशन किया। नहीं है तो भी उसका मोलारिटी निकाल सकते हैं। क्या वापस बोलिए? वाटर सॉल्यूशन नहीं है ना तो भी उसका मतलब मोलारिटी रहेगा। वाटर की डिफरेंट फेज एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए हम उसे कंसीडर करते हैं। अच्छा हाँ, एक और बताऊं, वाटर के केस में 55.5 अगर आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ठीक ये है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना। मैं तो आंसर ही मुझे भी याद है, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे याद रखें। सिक्स वाला m/10 मोलैरिटी है, यानी 0.1। वेट ऑफ सोल्यूट आपको फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर वेट 106 है, 1000/250 ml। ये बन रहा है हाँ सर। कितना आ रहा है डब्लू? सर 2.65 ग्राम आया मेरे को। बराबर। चलिए, इतने क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए। सेवेंथ में नहीं कर रहा हूँ अभी, लोग कर रहे होंगे, मैं और क्वेश्चन ऐड करता हूँ। तो थोड़ा क्वेश्चन का लेवल अभी डिफिकल्ट होगा। मैं ऊपर से एरेज कर दूं, किसी को सॉल्यूशन कॉपी तो नहीं करना है?
मैंने जो क्वेश्चन दिए मैं रीड कर देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 8 है सॉल्यूशन कंटेन 410.3 ग्राम ऑफ H2SO4 per liter of solution at 20 degrees Celsius. If the density is 1.243 gram per ml, find molarity and molality. Ninth है density of 2.03 molar solution of acetic acid in water is 1.017 gram per ml. Calculate molality. 10th है solution prepared by dissolving 5.64 gram of glucose in 60 gram of water. Calculate mass percent of acetic acid and water, molality and mole fraction. Start.
चलिए मैं 7th और 8th सॉल्व करता हूँ। 2 के आंसर तो ऑलमोस्ट सभी ने दिए। 214.2 ग्राम ऑफ शुगर सोल्यूशन कंटेनिंग इतने ग्राम ऑफ शुगर। यहाँ पर हमें अगर आप देखें तो सॉल्यूशन और सॉल्यूट दिया हुआ है, सॉल्वेंट हमें निकालना है। सॉल्वेंट हमारा वाटर है जो आएगा 214.2 माइनस 34.2 कितना हो गया सब्ट्रैक्ट करके ये 180 180। अब हमें क्या निकालना है मोलैलिटी। मोलैलिटी वेट ऑफ सॉल्यूट 34.2 अपॉन 342। सॉल्वेंट हमारा 180 है इनटू 1000। यही किया है क्यों गाइस? हाँ सर, मैंने बस मोल्स निकाल के किया कि 0.1 मोल सॉल्यूट है और एक ऐसे ही बात है, एक ही बात है। मैं एक बार मैं स्टेप्स में लिखा हूँ। क्या आ रहा है आंसर? 5/9। 0.55 ना। हाँ हाँ सर। ठीक है, दूसरा पार्ट इसका मोल फ्रैक्शन का था। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर हम शुगर निकालते हैं तो वेट कितना है 34.2 अपॉन 342 अपॉन 34.2 342 प्लस 180/18। कितना आ रहा है मोल फ्रैक्शन शुगर का? सर 1/101 तो 0.098 आया। एग्जैक्टली बोलो कितना आ रहा है? 0.098 सर। ये कुछ आना चाहिए। 1/101 आ रहा है। 3 डेसिमल हो जाएंगे। ठीक है, एक पार्ट का निकल गया। शुगर का वाटर का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट कर दें 1 में से, जो भी है वो आ जाएगा। क्लियर है सबको 7th क्वेश्चन? यस सर। ठीक है। Solution contain 410.3 gram of H2SO4 per liter of solution at 20 days. Density is इतना, तो मोलैरिटी कितना होगा और मोलैरिटी कितना होगा। ठीक है, ये 7th मोलैरिटी निकालना है। वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम ऑफ H2SO4 कितना है 410.3। H2SO4 है तो 90 1/1 कितना ही आ रहा है ना H2SO4 का मोलैरिटी, हाँ सर। क्योंकि पर लीटर गिवन है इसलिए हमें आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अभी मोलैलिटी करने के लिए हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट की जरूरत जरूर पड़ने वाली है। तो पर लीटर बोल दिया है, तो सॉल्यूशन का मास कितना आ जाएगा? 1243 1.243 इंटू 1000 1243। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? तो 832.7 1243 माइनस 3410.3 कितना आया सब्ट्रैक्ट करके? 832.7 832.7। बस मोलैलिटी के फॉर्मूले में रख दीजिए। वेट आपको पता है 410.3 अपॉन 98, ऊपर 1000 आना है और नीचे आ गया आपका 83 था 830 था, कितना था 832 था। कितना आंसर आ रहा है? 5.02 सर। ये हो गया।
मैंने 11th लिखा है. मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH इज एन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.02. Intensity is 0.994 gram per centimeter cube. Find molarity and molality. सर क्वेश्चन 10 में हमें फाइंड आउट क्या करना है?
चलिए जरा बताइए 9th वाला क्वेश्चन किया। क्यों गाइस, कैसे किया बताएंगे? देख कोई बताएगा कैसे स्टार्ट किया आप लोगों ने क्वेश्चन? हाँ, आवाज आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को? सो रहे हैं सब लोग? आ रही है सर। कैसे किया बताएंगे? मेथड सही है कि नहीं? हाँ सर सेम किया, मतलब वो मेरे को याद नहीं आ रहा था कैसे किया, अभी याद आया मतलब। इतनी जल्दी भूल गए यार। नहीं सर, वो दूसरे क्वेश्चन में दिमाग लगा था। 2.03/895.3 ये हो गया आपका मोलैलिटी। आंसर बोल दीजिए कितना आया है? 2.26 था। हाँ बराबर है। सबको समझ आया क्या किया हमने? वेट ऑफ सोल्यूट निकाला है, मोल्स हमको पता है 2.03। जितनी मोलैरिटी दी है इतने ही मोल्स होंगे उसमें। तो 1 to 1.8 जो है हमको वेट ऑफ सोल्यूट मिल गया। सॉल्वेंट निकालने के लिए हमने सॉल्यूशन में से सब्ट्रैक्ट कर दिया सॉल्यूट को, सॉल्वेंट आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दिया है। ठीक है ना? 10th क्वेश्चन, मास परसेंट ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। तो कितना हो जाएगा मास परसेंट के लिए? 5.64 अपॉन 5.64 प्लस 60 इंटू 100। यही क्या है मास परसेंट के लिए? सर क्वेश्चन में ग्लूकोज है ना, तो और इसमें CH3CO है। हाँ सर। बात कर रहे हो आप, पहले से बताओ। क्वेश्चन 10। हाँ, क्वेश्चन 10 की बात कर रहे हैं ना? हाँ सर। 10 में परसेंट निकालना है, तो मास क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन। ग्लूकोज वाटर हो क्या? सर क्वेश्चन में एक्चुअली सॉल्यूट ग्लूकोज है, पर मास परसेंट में CH3COOH दिया है। अच्छा, दैट इज माय मिस्टेक, बट देन आल्सो आंसर सेम ही आएगा। फिर आपका इसका मोलैलिटी वाला पार्ट है। वेट ऑफ सोल्यूट 5.64 ग्लूकोज है, 180 हो गया, ये मोल्स आ गए। वेट ऑफ सॉल्वेंट 60 ग्राम है, ये आपका हो गया। यही क्या है? हाँ सर, कितना ये है आंसर? 0.516 सर। 0. 516 पक्का सबका यही है? मेरा तो ये। 52 आना चाहिए, कुछ अप्रोक्सीमेशन लिया रहेगा आपने। हाँ सर, वो मैंने वो राउंड ऑफ नहीं किया बस। फिर मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है तो भी यही रहेगा, 5.64 अपॉन 340 ग्लूकोज है 180 अपॉन 5.64 अपॉन 180 प्लस 60/18। ये आपका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। कितना आ रहा है मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का? सर 0.0089। देख लीजिए 9th तो 10th अगर हो गया तो मैं इरेज कर दूं।
11th, mole fraction of methyl alcohol in aqueous solution is given. Density is 0.094. Find molarity and molality. किसी ने किया है? क्यों भाई? नहीं सर, अभी तक तो मैंने नहीं किया। नहीं सर, मैंने भी नहीं किया। ये लिक्विड के मोल्स x हैं और वाटर के मोल्स y है। तो आपको गिवन है x अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0.02। ये गिवन है ना। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको x बाई वाई इक्वल टू 1/49 मिलेगा। आप कर लीजिए रीअरेंज केवल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर दीजिए। x बाई वाई आपके पास 1/49 आ गया। अब x बाई वाई क्या है? मोल्स ऑफ अल्कोहल अपॉन मोल्स ऑफ वाटर। हमें क्या क्या निकालना है? हमें मोलैरिटी निकालनी है, हमें मोलैलिटी निकालनी है। मुझे इरेज करना होगा 10th वाला। ठीक है, अब आप बताइए मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 अगर ये ml में है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का कोई लॉजिक दिख रहा है आपको? ठीक, इसी तरह आपको अगर मोलैलिटी निकालनी है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट है। अब इसे जरा ध्यान से देखिएगा, अगर ये ग्राम में है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर इसमें हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट का, समझ आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? इसे आप क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो इसे आप और क्या लिख सकते हैं? समझ में आ रहा है आपको कुछ? तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। आप ध्यान से देख लीजिए, ऊपर 1000 हो जाएगा, नीचे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन डेवलप किया है अगर ध्यान से आप देखें तो। सर वो ग्रीन में क्या लिखा है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट का ऊपर और नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है। क्लियर है भाई? यस। यस। अब ये बताइए इसमें सॉल्वेंट क्या है आपके पास? वाटर है। यस मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ही तो x अपन वाई है। देखिए जरा, तो इसकी जगह पे आप 1/49 लिख सकते हैं, ऊपर 1000 है और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट 18 है। हो गया क्वेश्चन। इज इट? समझा कि? यस। सॉल्व करिए, जो भी आ रहा होगा वो आंसर है। इट शुड कम 1.13। अब इसका सेकंड पार्ट है मोलैरिटी, जहां पर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम के लिए क्या होता है? मास बाई डेंसिटी। तो टोटल मास अपॉन डेंसिटी। टोटल मास कितना हो जाएगा? तो हमारे पास अल्कोहल है और हमारे पास वाटर, इनके हमने मोल्स लिए हैं, तो मास क्या हो जाएगा? उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए उसका। तो 32x प्लस 18y अपॉन डेंसिटी हमें कितनी की मैंने? 0.994। ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
रख दीजिए वैल्यू, मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको पता है कितना होगा, यहां से निकाल दीजिए, y 49। गाइस समझ आ रहा है? क्यों भाई? सर ये वॉल्यूम वाला पार्ट नहीं समझा। हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी होता है। अब मास हम कैसे निकालेंगे, तो हमको मोल्स पता है ना, अल्कोहल के मोल्स अगर x हैं तो अल्कोहल का वेट कितना होगा, तो मोल्स क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। हमने CH3OH का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, कैलकुलेट करिए 32, वाटर का 18, मल्टीप्लाई कर दिया तो वेट में कन्वर्ट हो गया, मोल्स को वेट में कन्वर्ट किया है। इज इट? यस सर समझा। है ना? तो बस यहां से जो निकला वॉल्यूम हो यहां रख दीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आपको ऑलरेडी पता है x है, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना गाइस? यस यस मैं अब 12th वाला और कर देता हूँ। Calculate concentration of NaOH in gram per liter which has the molarity as that of solution of HCl। अच्छा, दोनों का मोलैरिटी सेम है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl गिवन है। कैसे सॉल्व करेंगे, किसी को समझा है कुछ? देखो मोलैरिटी सेम है तो एक काम करते हैं, मोलैरिटी ऑफ HCl तो निकाल ही सकते हैं। क्या होगा, तो ग्राम पर लीटर दिया हुआ है, यानी 0.04 ग्राम पर ml, तो ऊपर 1000 आएगा, नीचे जो है आप इसका मॉलिक्यूलर वेट यानी 36.5 लिख दीजिए। देखिए मोलैरिटी निकल गई कि नहीं निकल गई HCl की? गाइस समझ आया कि नहीं आया? इतने ग्राम इन 1 ml है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते मोलैरिटी ऑफ HCl को? यस सर तो आपको यहाँ से मोलैरिटी ऑफ HCl मिल गई। अब वो कह रहे हैं जो मोलैरिटी HCl की है वही NaOH की है, तो ये जो मोलैरिटी आ गई दैट शुड इक्वल टू NaOH की मोलैरिटी। तो अब NaOH के लिए फॉर्मूला क्या होगा, W बाय मॉलिक्यूलर वेट 40 V इंटू 1000। ये हमने इक्वेट कर दिया। आपसे बोले W/V बता दीजिए आप क्या होगा, 40 का मल्टीप्लाई करो 1000 से डिवाइड करो, आंसर आ गया। तो समझ रहा है भाई? यस सर। कर लीजिए कॉपी, आंसर कितना आ रहा है बता दीजिए जरा। बोलिए भाई। कॉपी हो गया?
गाइस कॉपी हुआ? यस सर। यस सर। भाई मेरा प्रैक्टिस सेशन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर पे मुझे मॉड्यूल डिस्कस करना है आपका, तो जिसने भी अभी तक सॉल्व नहीं किया है वो प्लीज सॉल्व कर लीजिए। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करूंगा मैं। क्लियर है गाइस? यस सर। यस सर। ठीक है, आज का लेक्चर ओवर, रेस्ट ऑन नेक्स्ट। सॉल्व करके रखिएगा आप लोग सब, ठीक है? यस सर। चलो बाय। सर क्या